कि सनातनों के नाम में कुछ दोगले हिंदू सनातन अपने आप को कहते हैं, जो दूसरे धर्मों का इज्जत नहीं करते हैं, उन लोगों पे उनका ये कहना होगा कि उज्जवल यादव के साथ मोतिहारी में क्या किया गया था राजपूतों के द्वारा। मारा गया था कितना गंदा तरीके से मारा गया था। अब इसको आप क्या कहिएगा, सनातन धर्म कहिएगा, उन लोगों को सनातनी कहिएगा। उज्जवल यादव को मुंडन करके आधा मोच छिलकर थूक गिरा के चटवाना राजपूतों के इलाका में पकड़कर ये मर्दों को शोभा देता है। बीजेपी के चमचे, आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी कहते हैं, जिनको हिंदूवादी का मतलब तक नहीं पता है, जो दूसरे को धर्मों को नीचा दिखाकर अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। कौन बोलता है कट्टर हिंदू? आपको सर्टिफिकेट देना चाहिए कि आप हिंदू है, कट्टर हिंदू है, दोगला हिंदू है। किसी के माथे पे लिखा है कि हम किस प्रकार के हिंदू है, पर ये दोगले हिंदू लोग होते हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलकर दूसरे जाति को यानी कि दलितों को नीचा दिखाते हैं। कट्टर हिंदू वाले लोग हैं, सनातन धर्म वाले लोग हैं, भगवा कलर के गमछे ओढ़ने वाले लोग हैं। भगवा कलर का गमछा पहन के आप किसी की माँ बेटी का इज्जत उतार दीजिए, आपको कोई भगवा कलर का पहनने वाला इंसान गलत नहीं बोलेगा। उन घटिया पंडितों का पहचान है जिनके हिसाब से दलित लोग अछूत होते हैं। ये उन घटिया लोगों का सोच है जो किसी के कपड़े देखकर किसी का संस्कार बताते हैं। मैं सफेद पहनी हूँ तो मैं भगवा नहीं हुई, तो मैं दोगला हिंदू हुई। अरे दोगला हिंदू तुम लोग होते हो। जो मणिपुर में घटना हो गई, हिंदू माँ हिंदू बेटी को नंगा करके गांव घुमा दिया गया, किसी हिंदू धर्म और सनातन धर्म और कट्टर हिंदू वाले लोगों ने आवाज नहीं उठाई। बात करेंगे आज छुआछूत के बारे में और इस देश में जो कुरीतियां हैं, कुरीतियों के बारे में बात करेंगे। आजकल धर्म के मामले में लोग बहुत सारा मतलब जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में बहुत कुरीतियां लोग निकाल रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के लड़के उदयनिधि, उन्होंने सनातन धर्म यहाँ तक कह दिया है कि डेंगू मलेरिया कोरोना है। आखिर क्यों कहा है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। अंजलि प्रकाश जी हैं। अंजलि प्रकाश जी बताइए, जो उदयनिधि है आखिर जो उन्होंने सनातन धर्म को जो डेंगू मलेरिया कोरोना कहा है, इसका कहने का मतलब रीजन क्या हो सकता है? देखिए, उनका कहने का मतलब क्या था ये तो नहीं पता, पर जिस तरीके से वो इस बात को व्यक्त करते हैं वो कहीं ना कहीं गलत था। वो ये बोल सकते थे कि देखिए सनातन धर्म को तो नहीं बोलना चाहिए था, पर सनातन धर्म के आड़ में कुछ लोग उस धर्म के नाम पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, उन लोगों को बोलना चाहिए था। धर्म का नाम ना लेकर ये बोलते कि सनातनों के नाम में कुछ दोगले हिंदू सनातन अपने आप को कहते हैं, जो दूसरे धर्मों का इज्जत नहीं करते हैं, उन लोगों पे उनका ये कहना होगा। पर अगर ये बात कह रहे हैं कि सजा तो उनको मिलनी चाहिए, ठीक है, सजा मिलेगी, तो सजा अमित शाह जी को भी मिलनी चाहिए। तो वो क्यों? तो वो कह रहे हैं कि जो देश है वो 1969 में आजाद हुआ, तो उनके पापा करने आए थे। हम उनसे पूछना चाहेंगे। एक और कह रहे हैं कि 14 में देश आजाद हुआ। हाँ बिल्कुल, मैं वही पे आ रही थी। सजा तो कंगना रनावत को होनी चाहिए। अच्छा। जो ये बोली कि दो देश जो है 2014 में आजाद हुआ, तो क्या 2014 के पहले देश आजाद नहीं हुआ था तो कंगना रनावत बिना कपड़ों के घूमती थी, और देश आजाद होने के बाद वो कपड़े पहनने लगी? भाई क्या आप लोग बिना कपड़े के घूमते थे 2014 से पहले? भाई कपड़े घूमते हैं। कपड़े 2014 से पहले आपका जन्म हो गया होगा। आपके हिसाब से देश कब आजाद हुआ था? 47 में हुआ था। 47 में हुआ था। फिर 2014 में आजाद कौन करने आया था? कंगना रनावत के पापा श्री 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 आदरणीय मोदी जी। हम लोग को तो ये पता ही नहीं था। बच्चा पहले पैदा हो गया था, बाप का नाम भूल गए थे हम लोग, और धीरे धीरे जाके हम लोग को बाप का नाम मिल गया। और वो हमारे पापा कौन है? तो ये हमारे श्री श्री आदरणीय मोदी जी, कंगना रनावत के पापा जी ना है जी, वही तो देश को आजाद किए हैं। कितना इज्जत से तो बोल रहे हैं। कंगना रनावत 2014 से पहले नंगा घूमती थी, कपड़े पहनना शुरू कर दी। वो भी कपड़े बस एक बिता के हुआ है, तीसरा बार शायद मोदी जी आएंगे तो वो कपड़े पैर तक हो जाएंगे। Z+ की सुरक्षा मिली हुई, जान लीजिए। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो मोदी जी की चमची है और आज मोदी जी का जन्मदिन है। ढेरों बधाई है मोदी जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो आपके जन्मदिन का। ऐसे ही देश को बेरोजगारी की तरफ मुद्दे की बात करते हैं। जो सनातन धर्म है इसमें कुरीतियां है कि नहीं है? कुछ कहे और कुछ नहीं है। सनातन धर्म को गलत नहीं कहेंगे, सनातन धर्म को गलत बनाया आपके और हमारे जैसे कुछ लोगों ने। जैसे कि कुछ लोग होते हैं राजपूत, कुछ लोग होते हैं पंडित, कुछ लोग होते हैं यादव, कुछ लोग होते हैं पासवान जी। सारे जात मिलकर, मतलब ज्यादातर राजपूतों को देखेंगे अपने से छोटे जातों का, पंडित और राजपूत जो होते हैं वो हमेशा पासवान जी को नीचा दिखाते हैं। ये बात सच है, दलितों को नीचा दिखाते हैं, चाहे वो पासवान जी हो, दास जी हो, उन सबको नीचा कौन दिखाता है? तो ये राजपूत लोग। याद होगा कि उज्जवल यादव के साथ मोतिहारी में क्या किया गया था राजपूतों के द्वारा? मारा गया था। कितना गंदा तरीके से मारा गया था। अब इसको आप क्या कहिएगा, सनातन धर्म कहिएगा,
उन लोगों को सनातनी कहिएगा। उज्जवल यादव को मुंडन करके आधा मोच छीलकर थूक गिरा के चटवाना राजपूतों के इलाका में पकड़कर ये मर्दों को शोभा देता है। यही बात उदयनिधि का कहने का मतलब यही है। और जो साउथ के जो बड़े स्टार हैं प्रकाश राज, उनका साफ साफ यही कहना है कि जो सनातन धर्म की कुरीतियां हैं इसमें आज भी छुआछूत है। आदमी और कोई दलित लड़का घर से पानी पी लेता है तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। छुआछूत धर्म नहीं है, छुआछूत आपके हमारे अंदर है। ये कौन लोग हैं करने वाले कौन लोग? ये कुछ चंद बीजेपी के चमचे, आरएसएस वाले और बजरंग दल वाले जो अपने आप को कट्टर हिंदूवादी कहते हैं, जिनको हिंदूवादी का मतलब तक नहीं पता है, जो दूसरे को धर्मों को नीचा दिखाकर अपने आप को कट्टर हिंदू कहते हैं। कौन बोलता है कट्टर हिंदू? आपको सर्टिफिकेट देना चाहिए कि आप हिंदू है, कट्टर हिंदू है, दोगला हिंदू है। किसी के माथे पे लिखा है कि हम किस प्रकार के हिंदू है। हम हिंदू नहीं है भैया, हम तो नहीं जाते किसी को धर्म को नीचे दिखाने। हम कपड़े से पहचान लेते हैं कि ये कौन लोग हैं। कपड़े से संस्कारों के पता चलते ना। तो वो बीजेपी का जो एक नेता जो एक महिला के ऊपर पेशाब कर रहा था, नाम भी हम बता देंगे, मेरे फोन में उसका वीडियो है, तब कहा गए सनातनी थे ना, सनातनों वाले कपड़े पहने थे, भगवा रंग के गमछा ओढ़े थे, तब तुम्हारे एक नजर में महिला का इज्जत नहीं किए और उसको पुलिस जो है पीठ थपथपाते हुए इज्जत करके ले गई। तब कहा था तुम्हारे भगवा कलर के लोग। मोदी जी अगर कपड़े देख के संस्कार बताते हैं ना, तो आपके संस्कार दुनिया में सबसे घटिया संस्कार है नरेंद्र मोदी जी के, जो दूसरे को धर्म पे वार करते हैं। और कपड़े कभी इंसान का संस्कार नहीं बताता है कि वो कैसा संस्कार है। जो हमारे महात्मा गांधी थे एक ही तरह के कपड़े पहनते रह गए, आधे कपड़े में रहते थे, उनके संस्कारों का तो हम लोग कभी अंदाजा तक नहीं लगा पाए। ये लोग गोडसे के पैदाइश है, जो लोग हिंदू धर्म को या कट्टर हिंदू कहते हैं। ये लोग हिंदूवादी नहीं है। उन लोगों से पूछेगा हिंदुत्व का मतलब क्या होता है, नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग कट्टर हिंदू तो अपने आप को कहते हैं, पर ये दोगले हिंदू लोग होते हैं जो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलकर दूसरे जाति को यानी कि दलितों को नीचा दिखाते हैं। अच्छा अंजलि जी, और सवाल लेंगे आपसे। अभी आपने हाल ही का एक घटना है मध्य प्रदेश में, एक आदिवासी लड़का को जो बीजेपी का वहाँ के विधायक उनके प्रतिनिधि हैं, उनके शरीर पे पेशाब कर देता है, लेकिन इस देश का कोई भी स्वर्ण उनका विरोध नहीं करता है। क्यों करेगा? कट्टर हिंदू वाले लोग जो है, कट्टर हिंदू वाले लोग हैं, सनातन धर्म वाले लोग हैं, भगवा कलर के गमछे ओढ़ने वाले लोग हैं। भगवा कलर का गमछा पहन के आप किसी की माँ बेटी का इज्जत उतार दीजिए, आपको कोई भगवा कलर का पहनने वाला इंसान गलत नहीं बोलेगा। और मोदी जी भी बोलेंगे कपड़े के रंग से पता कर लेते हैं किसकी संस्कार कैसी है। हम बिल्कुल मोदी जी की इस बात को सहमति कर देते हैं, क्योंकि अगर उनके इस बात को लोगों समझ जाते, अगर ये बात लोगों के अंदर आ जाती समझ में, तो आज लोग ऐसे अंधभक्त बन के नहीं बैठे होते। ये गलती उन लोगों में है, हमारे और आपके अंदर है, जो ऐसे घटिया सोच वाले लोगों को हम लोग इस देश में लेकर आए हैं। समझ सकते हैं देश किस ओर जा रहा है। पर याद होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति थे जीतन राम मांझी जी जो है, वो जब एक मंदिर जाते हैं तो उनके आने के बाद मंदिर को शुद्ध किया जाता है। तो क्यों, अगर आप और हम उनको बराबर का मानते तो क्या मंदिर हमको शुद्ध करने की जरूरत पड़ती? भगवान के दर में कोई छोटा बड़ा भक्त होता है? भगवान के दर में भक्त होता है। किसकी औकात कितनी है ये मायने नहीं रखता है। ऐसा नहीं है कि दलित जाति का लोग भगवान के सामने सर झुकाते हैं और स्वर्ण जाति के आदमी जो है वो पैरों से प्रणाम करते हैं भगवान को, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्यों हम बिल्कुल छुआछूत के विरोध में हैं। अभी आज के डेट में हम बताते हैं कि अभी भी दलित कोई वर्ग मंदिर में चल जाए तो उसको तो मारा जाता है, पीटा जाता है, दंड लगाया जाता है एकदम। हाँ, क्योंकि ये घटिया लोगों की पहचान है, ये उन घटिया पंडितों का पहचान है जिनके हिसाब से दलित लोग अछूत होते हैं। ये उन घटिया लोगों का सोच है जो किसी के कपड़े देखकर किसी का संस्कार बताते हैं। मैं सफेद पहनी हूँ तो मैं भगवा नहीं हुई, तो मैं दोगला हिंदू हुई। अरे दोगले हिंदू तुम लोग होते हो। जो मणिपुर में घटना हो गई, हिंदू माँ हिंदू बेटी को नंगा करके गांव घुमा दिया गया, किसी हिंदू धर्म और सनातन धर्म और कट्टर हिंदू वाले लोगों ने आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक के महिला विकास मंत्री है, मंच की मंत्री है स्मृति ईरानी जी, जो एक शब्द नहीं बोली। हिंदू शेरनी अपने आप को कहती है खुशबू पांडे, जिन्होंने एक शब्द आज तक इस पे आवाज नहीं उठाया। पठान फिल्म तो आके चिल्लाती है कि पठान फिल्म नहीं देखनी चाहिए, पर क्या उस पे नहीं बोलती हुआ आके कि वैसे एक हिंदू माँ बेटी को नंगा नहीं करना चाहिए। आज भी वहां पे दंगे हो रहे हैं, मोदी जी का जो ध्यान है वो कहाँ है? क्यों वहां पे नजर नहीं पड़ रही है? क्यों वहां पे जो एनके बीरेन सिंह है जो अभी भी सीएम के पद पे बैठे हुए हैं, क्यों वो कोई कानून अपने हाथ में नहीं ले रहे हैं? क्योंकि कानून अब दोगला हो गया है, अब हम कानून के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। और ऐसे ही दोगले हिंदू भी हमें नहीं चाहिए जो दलितों को अपने पैरों का जूती समझ लेते हैं। एक बात याद रखिए सर, जूता चाहे सोने का हो या चांदी का हो या चमड़े का हो, पहनते पैर में ही है।
और उसकी औकात जो है ना वो पैरों की ही होती है, चाहे वो लाखों के जूते क्यों ना हो। ये बात आप मानते हैं? तो वैसा ही इंसानों का दर्जा जो है इंसानें बताती है, ये नहीं बताती है कि उसके अंदर क्या है, क्योंकि हर किसी का जब खून एक है तो फर्क करने वाले आप और हम कौन होते हैं। हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी दलित को उसके जाति से उसको हम परखें, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसके भी चोट लगने पे उतना ही दर्द होता है जितना एक राजपूत पंडित एक भुयार को होता है, उतना ही दर्द उसे भी होता है जितना हम लोगों को होता है। तो क्यों हम लोग उनको बराबर नहीं समझते?